7 नंबर क्या है? तो 7 नंबर सवाल है कि एक त्रिभुज, एक पतंग, जो पतंग का ऊपरी शेप जो है वो वर्ग का आकार का है और निचला त्रिभुज के आकार का है, जैसे भाग 1, 2, 3 फिगर में दर्शाया गया है। और बोल दिया इस वर्ग का जो विकर्ण है ये 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, तो 32 जब है तो ये 16 होगा और ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। तो जब भाग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो भाग 1 का निकल जाएगा, भाग 2 का भी जो 1 का आएगा वही 2 का होगा। तो जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। तो दिया है वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वक्र का विकर्ण दिया हुआ है 32 है। तो भाग 1 का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाग 1 का जो क्षेत्रफल होगा वो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जिस त्रिभुज में हम लोग को ऊंचाई पता रहता है उसमें कौन सा फॉर्मूला बिठाते हैं? तो 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी क्या होता है? तो आधार होता है। एच क्या होता है? तो हाइट होता है। तो 1/2 हो गया और बी मेरा कितना हो गया? तो जब इस त्रिभुज का निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक बी होगा। तो ये 16 है, ये भी 16, ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, क्या कि वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होता है। तो ये 32 है तो ये भी 32 होगा। तो ये जब आधार मानेंगे इसको तो यहाँ से यहाँ तक होगा 32 और मेरा एच है 16, इसको घटाएं तो 16 बार में, जब 16 इंटू 16 किए तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो भाग 1 का क्षेत्रफल जितना होगा भाग 2 का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। तो भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर भाग 2 का क्षेत्रफल, 2 का क्षेत्रफल बराबर 256। अब देखें आप लोग को उतना बार हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं ताकि आप लोग इस सूत्र से भली भांति परिचित होकर अगला सवाल भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये भाग जो 3 है इसमें देखें कि जो 6, 6 और 8 दिया हुआ, तो क्या आप लोग किसी को ए बी सी मान के इस भाग 3 का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं हीरोन का सूत्र से? तो इसको निकाल लीजिएगा, हम यहाँ तक बता दिए। अगला सवाल हम बताने जा रहे हैं। ये सब बताने जाएंगे। तो सवाल नंबर 8, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। क्या है? तो सवाल नंबर 8 बोल रहा है फूलों का डिजाइन का 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया एक फूल जो है, एक फर्श है, फर्श में फूल बनाया गया जिसमें 16 त्रिभुजाकार डिजाइन का टाइल्स बिठाया, जिसमें बोल दिया है कि मान लीजिए एक त्रिभुज का आकार इस टाइप से ले लिए, इसमें एक 28 है, एक 28 है, एक 35 है और एक 9 cm है। इस टाइप से 16 को त्रिभुजकार मिलाकर एक टाइल्स के आकार का फूल बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 8 नंबर में किसी को ए मान लेना, तो ए बराबर हम मान लिए 28, बी बराबर मान लिए 35 और सी बराबर मान लिए 9। और फिर से ये सवाल आप लोग का होमवर्क रहा है, क्या करना है? एस निकाल लेना। एस निकालने के बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद जितना आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल उसको 16 से गुना कर देना, और 16 से गुना करने के बाद जितना क्षेत्रफल आएगा उसको फिर से 50 पैसा मतलब 1/2 रुपया से मल्टीपल कर देना, ये आंसर आ जाएगा। ये सवाल बना के तुम लोग व्हाट्सएप में सबको शेयर करेगा, देखते हैं किसका किसका बनता और किसका किसका नहीं बन रहा। तो ये सवाल तुम लोग के लिए होमवर्क रहा है, ये बनाना और सबको व्हाट्सएप में सेंड करना। तो सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है? एक खेत है, सब कोई तो किसान घर से जुड़े होंगे। तो खेत का आकार समलंब के आकार का है। तो ये मान लीजिए खेत है, समलंब का आकार का है, समलंब का फिगर तो इसी टाइप से होता है। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो समांतर भुजा है वो एक 10 मीटर है और एक 25 मीटर है। तो जो 10 है वो छोटा होगा और जो 25 होगा वो बड़ा होगा।
तो ये 25 मान लिया। और जो असमांतर भुजा है वो 14 और 13 है, तो मान लीजिए इधर वाला 14 है, इधर वाला 13 मीटर है। आप लोग इधर वाला भी 13-14 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करें, ये 10 है तो ये समांतर चतुर्भुज के आकार का रचना करने के लिए ये 14 है तो इधर भी एक हम डॉटेड लाइन से मिला दिए। तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ। समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो ये 14 तो ये भी 14 हो गया। अब क्या होता है, ये 10 तो इधर भी 10 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 10 हो गया। और ये जो बचा पूरे था 25, तो ये 10 हो गया, तो इधर कितना हो गया, 25 में 10 घटा दिए तो 15 हो गया। तो इधर एक त्रिभुज बन गया और इधर एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई नहीं है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के पहले हम ऊंचाई निकाल लेंगे, फिर समलंब के आकार का खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से कैसे निकालेंगे, तो देखिए किसी को ए मान लेते हैं, तो पहले नाम दर्शा देते हैं। नाम दर्शाने के लिए हमको पैसा का जरूरत नहीं पड़ता है, सी डी और ये हो गया ई। तब यहाँ त्रिभुज क्या बना, तो सी डी ई। तो त्रिभुज सी डी ई में मान लेना ए मान लेना, तो ए मान लिया हम 14 मीटर, बी मान लिए 15 मीटर और सी मान लिए 13 मीटर। ये सब करने के बाद एस निकालते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है तो 14, बी कितना है तो 13 और बी है 15 और सी है 13/2। सबको जोड़ने के बाद कितना हो गया, 42/2। कटाने के बाद 21, यानी एस बराबर आ गया 21 मीटर। जब एस निकल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बार बार लिखेंगे हीरोन का सूत्र, तुम लोग लिख लेना हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस मेरा कितना आया, तो एस आया 21 माइनस ए मेरा है 14, 21 माइनस बी मेरे पास है 15 और 21 माइनस सी मेरे पास है 13। तो यहाँ ए बी सी किसी को भी आप लोग बेहिचक मान सकते हैं, ये नहीं जो जिसको जो मन करे वही भुजा को ए मान ले, उसी को बी मान ले, उसी को सी मान ले। यहाँ से 21 माइनस किए तो आया 7, यहाँ से माइनस किए तो आया 6 और यहाँ से माइनस किए तो आया 8। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 × 7 तो यहाँ से ये 7 लिख दिए, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को क्या हम लिख सकते हैं इस टाइप से 2 × 2 2 × 2 4 × 2 8। अब जो जोड़ा लगा उसको निकाल दिए, ये दोनों जोड़ा लग के वो निकल गया, डबल 3 है, एगो 3 निकला और 4 को 2 है तो 2 को 2 निकल गया। यहाँ से मल्टीपल किए तो कितना हो गया, 7 × 21 21 × 42 और 42 × 84। ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अगर हम ऊंचाई निकालें तो फिर से एक बार देख लें, इस त्रिभुज सी डी ई में किसी को ए मान लिया, किसी को बी, किसी को सी। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सबका वैल्यू पुट किए, कटाए की साइड। हीरोन का सूत्र हम लोग जान रहे हैं, हीरोन का सूत्र बिठाने के बाद जो क्षेत्रफल आया मेरा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम लोग त्रिभुज का दूसरा फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले, इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन होता क्या है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये भी एक फार्मूला हम लोग जान रहे हैं। आधार कितना हम लोग के पास, तो आधार ये हो गया 15, ऊंचाई पता नहीं है, ऊंचाई निकालना, ये हो गया 84। जब h निकालेंगे तो ये 2 उस पट्टी ले जाएंगे तो इंटू में जाएगा, तो 84 × 2/15। दोनों को मल्टीपल करके जब 15 से डिवाइड करेंगे तो h बराबर आएगा 11.2 सेंटीमीटर। आप लोग देख लीजिएगा, सॉरी ये मीटर में दिया हुआ था इसीलिए ये भी मीटर होगा, यहाँ भी मीटर स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर लिख दिए, ये भी मीटर होगा। अब हमको चाहिए था समलंब का क्षेत्रफल,
समलंब का आकार का खेत का क्षेत्रफल। तो समलंब का आकार का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 L1 + L2 इंटू एच। एल तो हम लोग को पता है 10 है। L2 अब जब पूरे हम समलंब के आकार का खेत ले रहे हैं तो L2 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा 25 है, तो 10 + 25। और अभी हम लोग h का वैल्यू निकाले थे, कितना निकाले थे, तो 11.2। तो 1/2 ये दोनों को जोड़ दिए तो 35 हुआ गुना 11.2। इसको जब कटा दिए तो 17.5 आया गुना 11.2। ये दोनों को गुना कर लेना, जो आएगा उतना मीटर स्क्वायर आंसर आप लोग का होगा।